भिन्न भिन्न भावों से भरे हुए ये घट यहाँ पर आप लोगों के सामने बाहर आ गए और आप लोगों ने सोचा होगा इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे घड़े भरे लिए, लेकिन हमारे घरों की क्या स्थिति है। क्योंकि हर व्यक्ति यह तो सोचता कि मैं अच्छा करूं, लेकिन तुलना करके दूसरे के साथ देखते हैं तो रिक्तता ज़्यादा पाई जाती है। उल्टा बहुत होता रहता है। उल्टी होना बहुत वेदनाकारक होता है और एक विरेचन शौच हो जाना बहुत विकृति की दूर के लिए कारण होता है। ऐसा मैंने सुना था कि इसी प्रकार आप लोगों को उल्टी नहीं करना, किंतु विरेचन का मतलब यह है यहाँ पर जो हमने कर्म किए हैं उनको साफ करते रहना, साफ करते रहना। एक दिन आएगा कि प्रकृतिमय शरीर प्रकृति रूप में ही रह जाए, इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। आप दूसरे के बारे में अच्छा बुरा सोचने की अपेक्षा से मैं बहुत बड़ा बुरा हूँ, मेरे भीतर सब कुछ भरे हुए हैं, मुझे उन सब को साफ करना है। तो साफ करने के लिए मनुष्य जीवन सार्थक है और पर्याप्त है। लेकिन हमने सोचा वैसे ही महावीर भगवान ने शादी नहीं की थी, सुना था। क्यों नहीं शादी की थी? बहुत उम्र कम मिली थी उनको। 72 वर्ष की का है तो 72 वर्ष में कुछ तो निकल ही जाएगा घर में, और बाद में दूसरे का उद्धार और हमारा उद्धार, जीर्णोद्धार फिर बाद में होगा, इसलिए सोचा था। लेकिन अब आज सोचता हूँ इस लाइन में कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है, देखता हूँ कोई 70, कोई 75, कोई ऐसे कुछ छू रहा है, 84 वाले भी हैं, ऐसे ऐसे बड़ी उम्र वाले हैं। और जब वह नारियल चढ़ाने के लिए आए हैं, किसी की कमर झुकी हुई नहीं थी। आज के जवान एक आध घंटे बैठ जाए तो अपने आप ही कमर खिसकने लग जाती। ये एक प्रकार से संयम के साथ गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करने का परिणाम है, और मुझे इससे बड़ी प्रेरणा मिली। शेष जो जीवन है, जैसे ये लोग इच्छा कर रहे हैं ना, उन लोगों को सोचना चाहिए हमारे बारे में क्या सोचा आपने, हमारी संलेखना हो, हमारे समाधि हो, हमारी हो। ये महाराज के बारे में भी तो कम से कम सोचते। इसमें क्या दिक्कत थी? स्वार्थ परायण दुनिया होती है, ये भी आज अच्छे लगते सुनिए। कितने भी काम करो फिर भी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरुदेवी रो रही थी आज, नहीं समझे? महाराज आप ही कर सकते हो, केवल 5 साल के लिए कर दो, हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये माता पिता बनी है, उस समय यही कहा था क्या? हाँ, इसलिए जिनकी भावना हुई है और करने योग्य सारे कार्य किए हैं, फिर भी हमारे पास शिकायत ले आते हैं। लेकिन उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति की यही स्थिति है। बहुत कम लोग जो है पर के बारे में सोचते हैं। तो आचार्यों ने हमारे लिए कर्तव्य बताया, उसको देख करके ऐसा लगता है इसमें हमें कितने अंक मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ये पता तो है ही नहीं। पर हित
संपादनेक कार्यम लिखा पूज्यपाद स्वामी ने। अब जब कभी भी पूज्यपाद मिल जाए, महाराज अभी कितना दूरी है ये बताओ, ताकि मैं चल सकूं। इस उम्र जो क्षणिक है उसके साथ अपने कर्तव्य करते हुए पर के हित के बारे में सोचना ही जिसका आद्य कार्य है, अंतिम कार्य है, अंतिम क्षण तक करना है। तो हमें जो कर्तव्य बताया उन्हीं से पूछेंगे। फिर भी आप लोग रोते रहते हो, उसके लिए हम कह रहे हैं थोड़ी एक आध मुस्कान तो दिया करो। तालियां तो देते हैं आप लोग। हाँ, सीखो। यदि 80 साल को पार कर गए तो गुलाब तो फूल तो बन करके दिखाओ ना। हमेशा हमेशा महाराज आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे दूसरी की भी बात ध्यान में रखा कर। तो हमने देखा कि महाराज सबके बारे में जो आपने सोचा है, हम वृद्धों के बारे में आपने क्या सोचा, तो सोचना तो पड़ेगा। तो वहाँ गुरु जी ने ही सूझबूझ दी होगी, इसलिए वह मन में आ गया। देखो इस प्रकार आगम में वहाँ 9वीं 10वीं प्रतिमा तक घर में रह करके निर्रोध पालन कर सकता है। दूसरा, जब 11वीं प्रतिमा लेते हैं उसका स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। उसका स्वरूप उत्कृष्ट श्रावकपन का रहता है। और उसमें एक और जोड़ देते हैं, उद्दिष्ट त्याग। मैं किसी को कहूँगा नहीं मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे ये अच्छा लगता, मुझे ये अच्छा लगता, कुछ नहीं। जैसा मिला वैसा वहाँ परिवहन करके देंगे, बस इसके बारे में और कुछ नहीं सोचना। बहुत सरल कार्य है ये। यदि आप पालन करते हो तो अवश्य ही आपके लिए आगे का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। तो इस प्रकार बिना कहे इतने लोग दूर दूर से आए हैं, प्रत्येक प्रदेश से आए हैं और अच्छे अपने जीवन काल में सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के यहाँ तक आए हैं। बड़े बड़े उद्योग धंधे आदि करके अपने घर को, समाज को संपन्न बनाया है। ऐसे अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न कला कौशल के साथ जीवन व्यतीत किया है। वे इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। मैंने सोचा था नियमावली से यहाँ पर आ जाएंगे, कार्यक्रम स्थापित होगा, शांति के साथ एकांत में बैठ करके और धर्म ध्यान करेंगे। संघ को भी बहुत छोटा बनाया था, लेकिन यहाँ पर आने के उपरांत 27-28 नक्षत्र और जुड़ गया। अब क्या करें, बोलो। पर हित संपादन एक कार्य समझ में आ गया। गुरु जी जब मिलेंगे तब मैं कहूँगा ऐसा ही मेरे होता तो मैं सोच लेता, लेकिन आपने मुझे अच्छे माना, यदि कुछ लिया है दक्षिणा तो दे दो। अब समझ में आ रहा है दक्षिण क्या है और उत्तर क्या। लेकिन जान नहीं सकते, तो इसलिए हम भी अपना पगडंडी सोच रहे हैं किसी प्रकार लोग या जनता संतुष्ट हो जाएगी। विद्वान वगैरह भी कह रहे हैं महाराज कि आपके लिए तो और भी काम कर सकते हुए करना चाहिए। अच्छी बात है, कौन से करना चाहिए? पराया क्या है, अपना, अपने ही मान करके पराये के निमित्त से
अपना ही करना है, दूसरा एक बहाना है। तो हम ज़्यादा नहीं कह करके आप लोगों ने अपने भावों को व्यक्त किया है। यहाँ पर क्षुल्लक के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। क्षुल्लक का अर्थ छोटा होता है। एक प्रकार से श्रवण से पीछे से चलने वाले श्रावकों के संग का नाम क्षुल्लक है। इस प्रकार इसमें अनेक प्रकार हैं, उनका पालन करते करते अंत में उत्कृष्ट श्रावक का पद मिलता है, जो प्राय करके उद्दिष्ट का त्याग और मिल जाता है। बाकी जितने भी श्रावक के कार्य हैं वो सब पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने जो मांग की है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ के समाज को पूछताछ करके सोचा गया है कि आपका और कुछ कार्य नहीं, किंतु सामने क्योंकि इतनी बड़ी उम्र वाले हैं, सोचा जवान तो कहीं भी रह करके कर लेगा, लेकिन इनकी व्यवस्था श्रावक जो स्थानीय रहते हैं वो करेंगे, वो कर भी रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी योग सहयोग देंगे। और सहयोग क्या देंगे? एक बार शुद्धि पूर्वक आप लोगों के लिए राष्ट्र आहार के व्यवस्था जो कि स्वयं के लिए करते हैं उसी में से निकाल करके देना है। तो यह एक रास्ता बहुत सरल और अच्छा लगा। और आगे आपको जैसे क्षुल्लक पद के लिए कह रहे हैं, समाधि मरण, संलेखना मरण, वीर मरण। मरना तो है, लेकिन रोते क्यों? रोते हुए नहीं, मुस्कान के साथ उस मृत्युंजय बनना है। यह एक पाठ हमने आप लोगों के सामने रखा। इसमें सारा गर्भित हो जाता है। मंदिर बनाया जाता है, बहुत कठिनाई से मंदिर बनता है। शिखर बनाया जाता है, अपने आप ही दिखता है कि अभी कितना ऊंचा जाना। फिर इसके उपरांत कलशा लगाते लगाते पसीना आता है, बहुत कठिनाई से कलशा का आरोहण होता है। वह विष्णु का दुर्लभ है। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन में मुनि बनना अथवा श्रावक बनना या और कोई भी श्रावक पद से विभूषित होते हुए अंत में संलेखना मरण प्राप्त करना है। इसलिए रोते हुए नहीं, हंसते हुए करो। अब आगे की विधि आपके सामने हम बैठे बैठे भक्तियों का पाठ कर लिया है। ये एक मंत्र है। इस मंत्र को जाप कर लेता हूँ, वो आप संस्कार कर लेते हैं। हाँ, ठीक है।